ma'am, and all teachers and my dear students. Today we are gathered here to celebrate Women's Day, International Women's Day. And I would like to say first of all, Happy Women's Day to all of you. और अब हम इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे संक्षिप्त में कि ये 8 मार्च को ही महिला दिवस क्यों मनाया जाता है, विमेंस डे क्यों मनाया जाता है, क्यों सेलिब्रेट होता है। सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई 1908 से न्यूयॉर्क में कुछ महिलाओं ने प्रदर्शन किया था। अपने कामकाजी महिलाओं ने अपने काम के समय को कम करने के लिए, वहीं से इस आंदोलन की शुरुआत हुई। आज भी हम इसे मनाते आ रहे हैं। वहां पे उसके बाद सोवियत संघ रूस में 1917 में सबसे पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया और 1977 में इसे संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मान्यता दे दी और तब से हर साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में 8 मार्च को हम मनाते आ रहे हैं। आज भी महिलाओं के प्रति हमारे समाज में बहुत दोहरा व्यवहार किया जाता है। इस तरह की कुछ सोच रखी जाती है, जैसे 50% एक सर्वे के अनुसार पुरुष ये मानते हैं कि किसी जॉब में महिलाओं की अपेक्षा पुरुष को प्रेफरेंस मिलना चाहिए, वरीयता मिलना चाहिए। आज के हमारे इस कुंठित समाज में महिलाओं को एक शिक्षक, बैंक कर्मी या रिसेप्शनिस्ट के अलावा किसी दूसरे क्षेत्र में नौकरी करने की मान्यता घर वाले नहीं देना चाहते। आखिर ऐसा क्यों? ये सोच क्यों बदलनी चाहिए? इस सोच के साथ हम नहीं जी सकते। आज हमारी निर्मला सीतारमण जी पूरे देश की अर्थव्यवस्था को देखती हैं और हमारी वित्त मंत्री हैं। हमारी किरण बेदी जी प्रथम IPS बन के दिखाई। हमारी इंदिरा गांधी जी सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री बन के दिखाई। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल राष्ट्रपति रही और सबसे अच्छा उदाहरण हमारे जीता जागता हमारे स्कूल की प्रधानाचार्य महोदया, प्रिंसिपल मैम, इतनी दूर केरल से चलकर यहाँ पे आई और खुद के अपने बल पे, अपने दम पे इतना बड़ा बिल्डिंग खड़ा किया, इतना अच्छा स्कूल चला रही हैं और महिलाओं के प्रति हमेशा ही वो उनको जागरूक करती रहती हैं। हमने देखा है कि स्कूल की गर्ल्स को हमेशा टाइम टू टाइम वो जागरूक करने का काम करती हैं, उनमें साहस भरती रहती हैं। महिलाएं कतई कहीं से थोड़ी भी कमजोर नहीं है। अगर आप अपने आप ये दृढ़ निश्चय कर लें कि हमें ये काम करना है, तो उस काम को करने से किसी की हिम्मत नहीं कि कोई पुरुष आपको रोके। बस आप में दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए, विल पावर होनी चाहिए। तो आज के परिवेश में हमें अपने आप को बदलने की जरूरत है और इस बार 2021 का जो हमारा थीम है विमेंस डे का, वो है वुमेन इन लीडरशिप, यानी लीडरशिप में अब विमेन को रहना चाहिए। हर क्षेत्र में हम लोग देख रहे हैं, खेल के क्षेत्र से लेके राजनीति के क्षेत्र में, मेडिकल साइंस के क्षेत्र में, हर जगह जाएंगे हम महिलाओं को आगे पाते हैं। हमारी हिमा दास जो देश को गौरवान्वित करती हैं, आज वो एक IPS अधिकारी बन गई हैं। तो ऐसे ही आप लोगों को भी प्रोत्साहित होने की जरूरत है। हमें सिर्फ वुमेन्स डे इसलिए नहीं सेलिब्रेट करना है कि आज पर्टिकुलर डे पर हम महिलाओं को सम्मानित करेंगे, बाकी दिन उन्हें गालियां दे, ये कतई सही नहीं है। विमेंस डे इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि आज के दिन से हम लोग महिलाओं के आंदोलन की शुरुआत करते हैं, उनके हक की लड़ाई को एक नई दिशा देते हैं। तो इसके साथ ही मैं अपने प्रिंसिपल में या अन्य टीचर्स से या कोई स्टूडेंट में से अगर कोई अपने इस मौके पर अपनी बात रखना चाहता है तो मैं उसे आमंत्रित करूंगा, आए और अपनी बात रखें। Good morning to everyone. Today we are celebrating the International Women's Day. I am extremely glad to be given the opportunity to deliver the speech on this special day. First of all, I would like to thank my class teacher to give me this opportunity. International Women's Day is celebrated every year globally on 8th March to the honor of achievement of women in various fields. It is the celebration of respect, appreciation and love, care towards women in our life and in the society. Women's Day is celebrated in schools, colleges nowadays so that respect and care of women are instilled into the mind of young generation. A society is better when women are not taken for granted the given equal respect and rights. On the comparison of old days, today women have better conditions
equal potential at work and are allowed to stand among and sometimes ahead of men in many fields. We have to accept that both men and women contribute equally to betterment of home and society. It is the women who bring life. Every woman is special no matter where she works, at home or in office. It is our responsibility to appreciate the honor of women. So on this day, let's recognize the importance of women in our life and to the society, motivate them from better future achievement. हमारे यहाँ महिलाओं को प्राचीन काल से ही सम्मान दिया जाता है। हमारे हिंदू धर्म में तो वाल्मीकि रामायण में ये कहा गया है कि यत् नारीस्य पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। तो नारियों का सम्मान हर जगह होना चाहिए। नारी किसी रूप में अब अबला नहीं रही, वो सबला है, वो हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। इसके लिए नारियों के लिए मैं दो शब्द कहना चाहूंगा कि हजारों फूल चाहिए एक हार बनाने के लिए, हजारों फूल चाहिए एक हार बनाने के लिए, लाखों बूंद चाहिए समंदर बनाने के लिए, सिर्फ एक नारी ही काफी है घर को स्वर्ग बनाने के लिए। किसी टीचर्स में से आग्रह करूंगा कि कोई आए दो शब्द गाने महिला दिवस के रूप में मनाते हैं और मेरी तरफ से आज सभी अपने महिला स्टाफ को ढेर सारी महिला दिवस की शुभकामनाएं। महिला दिवस मनाने का तात्पर्य जितना सुशील सर ने बताया वो काफ़ी है, इतना जानने के लिए कि महिला आज समाज में देश में कमजोर नहीं, कहीं भी किसी भी क्षेत्र में वो अपने कार्य को करने में हमेशा तत्पर रही है और सफल भी रही है। थोड़ी मुश्किलें आती हैं, बहुत उससे जूझना भी पड़ता है, लेकिन अगर वास्तव में वो अपने मन से ठान ले कि वह कुछ करना चाहती है तो वह कर सकती है। और इसी के साथ ही मेरा आगे देखिए, महिलाओं से हम हर तरफ से हमें सहयोग मिलता रहा है। यहाँ तक कि हमारे स्कूल में जो दो आंटी जी लोग हैं वो भी हमारे सुबह आने से पहले हमें हमारा रूम, हमारा क्लासरूम सब कुछ क्लीन अगर मिलता है तो उसके पीछे उन दो लोगों का हाथ है, तो उनके लिए भी मैं धन्यवाद देता हूँ। हमारी महिला टीचर्स, हम जो टीचर्स हैं जो हायर क्लासेस में पढ़ाते हैं, हम लोगों का मेहनत मैंने अपने आप में अनुमान किया है बहुत कम होता है। ये लोग एक छोटे से बच्चे को संभालने में, उसे पढ़ाने में, सिखाने में अपना जी जान लगा देती हैं। तो इनके लिए इनका सम्मान होना बहुत जरूरी है। हम और कुछ नहीं दे सकते तो कम से कम इन्हें सम्मान दे सकते हैं। हमारे समाज में आज भी बहुत भेदभाव होता है। किसी भी सर्विस में चली जाएं अगर महिलाएं, तो महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम सैलरी दी जाती है। गवर्नमेंट की इवन बहुत सारी ऐसी पॉलिसियां हैं जिसमें महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है, जो कि आज खत्म करने की जरूरत है। और इसमें आप सबकी सहभागिता बहुत बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आप सब जब सबल होंगी, अपने आप को प्रूव करेंगी, तो वहाँ पे कोई दूसरा आपको दबा नहीं सकता। और इसकी जीती जागती उदाहरण हम तो हमेशा से कहते हैं, हम लोगों की प्रेरणा स्रोत रही है माननीय प्रिंसिपल हमारी मिस ग्रेसी जान। और अंत में मैं उन्हीं को बुलाना चाहूँगा, क्योंकि उन्हीं के योगदान से और उन्हीं के ये देन है कि आज हम यहाँ खड़े होकर बोल रहे हैं, आप लोग यहाँ बैठे हैं। तो मैं उन्हें बुलाना चाहूँगा। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, आधा आबादी जिंदाबाद, आधा आबादी जिंदाबाद। यही है नारी, यही है नारी।
आज मैंने आपको एक छोटा सा वो सुनाना चाहूंगी जरूर। अपना वजूद फूलकर हर किरदार निभाती है, ये वे वैसी है जो घर का स्वर्ग बनाते हैं, वही है नारी। कोमल है कमजोर नहीं तू, कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम नारी है। कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम नारी है। जग को जीवन देने वाली मौत भी तुम्हारा आगे हारी है। आदरणीय सुशील साहब जी और इस सभा मंच में बैठे हुए मेरी सभी लेडीज टीचर महिलाएं और मेरी आंटी जी लोग, मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे, आपको पहले ही इंट्रोडक्शन के रूम में सर ने कहा है क्यों आज 8 मार्च को पेशेंट डे में महिला दिवस मनाने के लिए सिलेक्ट हुआ है। आपको ये पता हुआ न्यूयॉर्क में कुछ बहुत साल पहले कुछ महिलाएं कंपनियों में काम करते थे। न्यूयॉर्क में कुछ महिलाएं कंपनियों में काम करते थे, लेकिन वहाँ महिलाओं को कोई सम्मान नहीं मिलती थी, कोई इज्जत आबरूद नहीं मिलते थे, लेकिन 12 घंटा 13 घंटा 14 घंटा काम कराते थे। उसके बाद उन्हीं में से एक महिला या 2 महिला या 3 महिला उबल करके आई, क्यों हम सुबह से लेकर 13 घंटा इस कंपनी में काम कर रही है, हमारा वेतन तो बहुत ही कम है। इसलिए उन लोग वहां से आवाज उठाने शुरू किया, वहां से महिलाओं ने आवाज उठाने शुरू किया, हमें एक टाइम फिक्स करिए काम करने का। वही काम 8 घंटे का कंपनी मजबूर होकर 8 घंटे का टाइम फिक्स कर दिया। उस दिन से महिला अपने हक अधिकार के लिए लड़ने शुरू किया। उसी दिन से महिला ने अपने हक अधिकार के लिए लड़ने शुरू किया। आज क्यों महिला दिवस मना रही है? महिला दिवस क्यों मना रही है? हमें पुरुष जैसे समानता मिले और समाज में हमें हर काम करने के लिए, हमें आगे बढ़ने के लिए हमें स्वयं फैसला करना है। हमें स्वयं इस काम को, क्यों पुरुष को हर चीजों में आगे निकाला जा रही है, क्यों महिलाओं को बुरी नजर से देखा जा रही है, क्यों आज महिलाएं, मेरी महिलाएं क्यों अपने हक के लिए लड़ना पड़ जा रही है? ताकि ये आधा आबादी है तो आधा आबादी मतलब क्या हो गया है, 50% पुरुष है तो 50% महिला का भी हक होती है। आज हमें वो हक के लिए क्यों लड़ना पड़ रही है? ये अपने आप में होना चाहिए ना। हम ही सब मानव है, सब मनुष्य के रूप में जन्म लिया है। पुरुष को आधा हर दर्ज में उनको अच्छा दर्ज दिया जाता है हर काम में, लेकिन महिलाओं में नहीं। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, मेरे बच्चों, आज आप यहाँ बैठे हैं, आपके अंदर शक्ति है, आपके अंदर ताकत है, आप कल का मेरा देश का पिलर है, कल का अपने हक अधिकार के लिए लड़ने वाला आप है। हम आपको अपने हक अधिकार के लिए लड़ना पड़ेगा। आज मैं बताना चाहूंगी, सरकार ने बहुत ज्यादा योजनाएं बनाकर रखी है बच्चियों के लिए, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उजाला योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, सखी योजना, मिशन शक्ति, नारी शक्ति पुरस्कार योजना, महिला हेल्पलाइन, निर्भय योजना। महिलाओं को समाज से उचित समानता स्थान दिलाने के लिए सरकार ने उपयुक्त योजनाओं को बनाया गया है। लेकिन आज आप मुझे बताइए, सरकार ने ये बनाया हुआ योजना आपको है, विद्यालय में आप है तो जरूर आपको इस बारे में जानकारी मैंने दे चुका होगा, है कि नहीं? लेकिन हमें अपने हक अधिकार के लिए लड़ना पड़ेगा। देखिए, बिना एक महिला, बिना एक बच्ची बिना हर नहीं बन सकती। महिला बिना हर नहीं बन सकती, भले पुरुष कितना भी आगे निकल जाए, भले पुरुष अपने को कितना भी अपने समझे मैं बहुत बड़ा महान हूँ, बड़ा अधिकारी हूँ, लेकिन महिला बिना हर अधूरा है। एक बच्चे को पालन करने वाला,
एक बच्चे को जन्म देने वाला, उसको जिंदगी बनाने वाला महिला होती है। पुरुष के पास समय नहीं मिलता है, समय मिलता है तो पुरुष अपने इसको नजरअंदाज कर देते हैं। इसलिए हमें समाज में समानता मिलना चाहिए, हमें समाज में आबरू मिलना चाहिए, हमें समाज में इज्जत मिलना चाहिए, हमें समाज में क्या मिलना चाहिए, क्या मिलना चाहिए, अधिकार मिलना चाहिए, हमें समाज में अधिकार मिलना चाहिए। महिला अबला नहीं है, महिला बिल्कुल सबला होती है, बिल्कुल महिला अबला नहीं है, सबला होती है। इसलिए हम आज मेरे बच्चों को यही कहना चाहूंगी, आज दृढ़ संकल्प ले, आज दृढ़ संकल्प पे मुझे पुरुषों से हर कदम आगे चलना है, हमें पुरुषों से हर कदम आगे चलना है। भले हमें समाज में बुरी नजर से देखे, भले हमें समाज पीछे करने के लिए हमें पैर खींच ले, लेकिन हमें हर अधिकार को लड़कर आगे बढ़ना पड़ेगा। मेरी भाइयों, मेरी बहनों, मेरे बच्चों, यहाँ बैठे हुए सभी महिलाओं को, सभी बच्चियों को मेरी नमन है, मेरी सैल्यूट है, ताकि हम महिला है, हमें गर्व होना चाहिए, लड़की के रूप में जन्म लिया है, हमें गर्व होना चाहिए, हम लड़की है। ताली बजाकर जोर लगाइए। मैं भी एक लड़का होता, मैं भी इस तरह की आजाद घूम रहेगी, कुछ नहीं। हम महिला है, आज समाज है, महिला धरती का माँ होती है, हम महिला है, इसलिए आज देश है, इसलिए आज समाज है, इसलिए आज लोग है। आज महिला को क्या करना चाहिए, बच्चों को क्या करना चाहिए, हमें इस हक अधिकार को लड़ने के लिए हमें क्या करना चाहिए। मेरे बेटे, हमें इस हक अधिकार को लड़ने के लिए हमारे पास शिक्षा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, शिक्षा होना चाहिए। शिक्षा बिना कुछ भी नहीं हो सका। हमें अब देखिए, पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताऊंगी। 15-20 साल पहले मैं गलतरोड़ में आ चुके थे, मेरा भी उम्र बहुत कम थी। उस वक्त गलतरोड़ में कोई विद्यालयों में लड़कियों का लड़का का संख्या 50 हो तो लड़कियों का संख्या 5 थी। आप अपने अंदाज लगा लीजिए, आज का 20 साल पहले लड़कियों का संख्या अगर 50 होता क्लास में, लड़कियों का संख्या 5 थी। लेकिन मैंने एक दृढ़ संकल्प लिया, नहीं, क्यों, मैं केरला की रहने वाली हूँ, मगर शिक्षा 99% होती है और लड़की लड़का की एक तौर में देखा जाता है, उसको हक अधिकार बराबर मिलती है। लेकिन मैं एक दूसरा देश, उत्तर प्रदेश जैसे देश में आया और यहाँ पुरुष प्रधान का राज चलता है, महिलाओं को कोई सम्मान नहीं, महिलाओं को कोई आबरू नहीं, महिलाओं को कोई इज्जत नहीं, लड़कियों बेटियों को कोई सम्मान नहीं। उसी जगह पर मैं आकर बसी है। लेकिन मैंने उसी दिन से संकल्प लिया, नहीं, मुझे घर घर जाना चाहिए, माता पिता को जगाना चाहिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ शिक्षक तरफ उसी को आगे बढ़ाना चाहिए। मैंने मेरे बच्चों, मैंने क्लास के बाद हर स्कूटी लेकर मैं जाती थी, हर घर में जाकर लड़कियों को भीख मांगती थी। मैंने बोला, आप बेटी मैं फ्री में पढ़ा लूंगी, लेकिन लड़की को शिक्षा दीजिए। अगर इस लड़की अगर शिक्षित होगी, एक परिवार हमारा शिक्षित होगी, समाज हमारा शिक्षित होगी, देश हमारा शिक्षित होगी। इसलिए शिक्षा लेना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं प्रयत्न करते, प्रयास करते करते मैंने आज करीब मेरा विद्यालय 20 साल हो गया है। आज मैंने बोला आधा आधा आबादी, मैंने आधा लड़के आधे लड़की, मैंने बराबर तरह में उच्च करने शुरू किया। उसके मतलब क्या हुआ है, हमारा देश लड़कियों के प्रति जो सोच बदल रही है, सभी लोग, सरकार का भी सोच बदल रही है, लोगों का भी सोच बदल रही है। लड़कियों के प्रति लोग आजकल लड़कियों को शिक्षा देने के लिए बहुत इच्छुक रह रही है। इसलिए मैं सभी माता पिताओं को सैल्यूट करती हूँ, ताकि अपने बच्चों को विद्यालय भेजता है और अच्छा शिक्षा ग्रहण कराता है। इसलिए ये अच्छी बात है। और आपको यही बताना चाहूंगी, ये भी बता दूंगी, आप शिक्षा लीजिए। हमारा नमूना के लिए बहुत लोग हैं। आप देखिए, इंदिरा गांधी देश का प्रधानमंत्री बना, आप देखिए कल्पना चावला आसमान में छू दिया, जहाँ स्पेस पे गए थे। आप देखिए किरण बेदी एक IPS बनकर देश को क्या कर दिया है। लड़की किस बात पर पीछे है, कोई बात पर पीछे नहीं है, कोई कभी पीछे नहीं है। लेकिन हमें डर है, अभी हम लड़कियां तरह का डर है। डर को छोड़िए, डर को हटाइए, अपने बातों को हिम्मत से रखने के लिए अपने हिम्मत लीजिए। किसी बातों को अपने जोर से किसी अधिकारी के पास, किसी व्यक्ति के पास अपने बात करने के लिए। आपको पता है, आज भी महिलाओं को उत्पीड़न हो रही है। इतना होने के बावजूद भी महिलाओं को उत्पीड़न हो रही है। मेरे भाई, मेरे बच्चों, आप इसका शिकार नहीं होना है, आप इसका शिकार नहीं होना है।
कोई शिक्षिका बन करके अपना जिंदगी बर्बाद नहीं करना है। आपको शिक्षित बन करके आगे बढ़ना है और एक अच्छी समाज को रूप देना है, एक हमारा सोच बदलना है, देश का रूप बदलना है, हमें देश की रूप बदलना है। इसलिए आइए हम सब मिल करके एक बार फिर से नारी शक्ति का नारा लगाते हुए हमारा इस आज का दिन आगे बढ़ाए और खुशी मनाए और सभी महिलाओं के लिए हम अच्छा शुभकामना दें ताकि हमारा महिलाएं अच्छी जगह पर रहे, अच्छी तरह से रहे और आगे बढ़ने के लिए कोशिश करें। फिर से बोलिए नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। आज वास्तव में समाज को सकारात्मक सोच से आगे आना होगा। आजकल हमारे इस समाज में एक धारणा लोगों की बनी होती है कि लड़के ही वंश को आगे बढ़ाते हैं। इस सोच से हमें बाहर आना होगा। लड़कियां भी आगे बढ़ाती हैं हमारे नाम को, इस सोच के साथ हमें चलना है। शायद प्रिंसिपल मैम का स्पीच सुन के एक क्लास 12 की लड़की ने मुझे इंडिकेट किया कि मैं भी इनसे इंस्पायर्ड होकर तो इसने मुझे इंडिकेट किया। मैं भी कुछ बोलना चाहती हूँ, मैं उससे भी मौका देना चाहूँगा। आए और बोलिए। पोएट्री और वुमेन्स डे, फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल। तो हमारी सोसाइटी में ऐसा होता है कि हमें हर बात पे जज करना जाता है कि ये मत करो, वहाँ मत जाओ। पोएट्री है कि मेरी छोटी छोटी गलतियों को तुम जज करने वाले, तुम होते कौन हो मुझे जज करने वाले। मेरी ज़िंदगी सिर्फ मेरी है, मेरे खुदा ने मुझे बख्शी है। तुम अपनी तो जी लो पहले, मुझ पे हक रखने वाले, तुम होते कौन हो मुझे जज करने वाले। जिस्म मेरे हैं तो कपड़े भी मेरे होंगे, गलतियाँ मेरी हैं तो फैसले भी मेरे होंगे। अपना काम छोड़कर मुझ पे कमेंट करने वालों, तुम होते कौन हो मुझे जज करने वाले। लड़की हो गई, अभी तक खाना बनाना नहीं आया। 25 की हो गई, अब तक शादी नहीं हुई। मेरे घर वालों से ज़्यादा मेरी फिक्र करने वाले, तुम होते कौन हो मुझे जज करने वाले। मेरी छोटी छोटी गलतियों को तुम मच करने वाले, तुम होते कौन हो मुझे जज करने वाले। बहुत धन्यवाद आप सभी का, आपने अपना इतना समय मूल्यवान मुझे दिया। और अब आपसे एक रिक्वेस्ट कि थोड़ा सा स्थान आप लोग लेके ही जाएंगे यहाँ से।